कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है, उसकी आंखें हम पर लगी हुई है और वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजकर हमारे मध्य में वचन की वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप लोग इस समय जब मेरे इस वचन को सुन रहे हैं जो प्रभु की ओर से मैंने पाया है और आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को पूर्ण करने जा रहा हूं, मेरा विश्वास है आप अपने सारे शस्त्र अस्त्रों को लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, ऐसा इफिसियों 6:12 कहता है। हालेलुया। जब हम उस शत्रु से जिसको हम देख नहीं सकते उससे जब हम लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें भी उन अस्त्रों शस्त्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो परमेश्वर ने हमें दी है, ना कि संसार ने। हालेलुया। और उसमें से एक जो शस्त्र है, एक जो अस्त्र है जो हमारी सुरक्षा करता है, वो यीशु मसीह का लहू है, जिसके विषय में हम पिछले कई दिनों से लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित घेरे हुए होते हैं तो वो सुरक्षा के घेरे को शत्रु और उसकी सेना भेदने की ताकत को नहीं रखती है। आमीन। जैसे ही वो लहू को हमारे चारों ओर देखते हैं वो दुम दबा कर भाग जाते हैं और उसी पवित्र लहू जो एक प्रभु भोज की विधि का एक भोजन का भाग है, हम उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। मेरा विश्वास है बीते 8-10 दिनों में जितने भी दिन से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर ने ज़रूर आपको बरकत और आशीष दी है। बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक आई है, बहुत सारे लोगों के जीवनों में इस प्रभु भोज की मेज के द्वारा अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु की आत्मा ने काम किया है। आज हम इस अध्ययन को जहाँ तक इसको हम पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है जो कुछ भी हमने पिछले 10-12 दिनों में सीखा है, प्रभु ज़रूर आपको प्रभु भोज की विधि में जब आप आने वाले इतवार को उस विधि में अपने कलीसियाओं में भाग लेंगे, प्रभु आपको इन बातों को ज़रूर स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। आज फिर एक बार उन्हीं बातों को हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले रोज़ के नाई हम कुछ वचनों को निकालेंगे और उसको पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। वचन कहता है, आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसके 7 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 106 अध्याय उसके 7 से लेकर 12 वचन। साम्स चैप्टर 106 वर्सेस 7 to 12 वी आर गोइंग टू रीड टुगेदर। आमीन। आइए हम विश्वास के अंगीकार को करें। आमीन। वचन को जोर से पढ़े। वचन कहता है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहां सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। आमीन। वचन कहता है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। जब वो मिस्र में गुलामी में थे ना, तब उन्होंने प्रभु के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाया। जहां जिस मिस्र में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत से अद्भुत चमत्कार किए ना, परमेश्वर पर उन्होंने तब मन लगाया। लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन मिस्र की गुलामी से उनको कनान देश की ओर या वाचा के देश की ओर जब परमेश्वर ने उस बंधुआई से, मिस्र की बंधुआई से कलीसिया को बाहर निकाल कर लेकर आया, तो उन्होंने परमेश्वर की करुणा का भी आदर नहीं किया। क्या आज आप उस मिस्र की भीड़ का भाग है या आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली भीड़ में पाए जाते हैं? हालेलुया। ये आपको और मुझे तय करना है। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर के आंखों से, जीवित आंखों से अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मन को परमेश्वर पर नहीं लगाया, ना ही उसके करुणा के कामों पर, अद्भुत कामों पर उन्होंने ध्यान लगाया। आमीन। लेकिन परमेश्वर की महान करुणा हमारे जीवन पर है। अनगिनत आशीषों को हमने परमेश्वर से पाया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है, चिता रहा है कि आपको और मुझे, हम सबको लगातार परमेश्वर की करुणा में बने रहना है। हालेलुया। और हमें लगातार यहोवा का धन्यवाद करना है।
आगे वचन कहता है, उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। इस बात को हम सब जानते हैं। जब लाल समुद्र आगे आ गया, पीछे मिस्र की सेना, फिरौन की सेना आ रही थी, उन्होंने मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाहट की, परमेश्वर को कोसने लगे, ये है वो है, इससे अच्छा तो मिस्र की गुलामी में थे, और न जाने क्या क्या परमेश्वर को कोसने लगे। उस विषय में यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने लाल समुद्र के सामने खड़े रहते हुए भी परमेश्वर से बलवा किया, वो रिबेल किया, विद्रोह किया, उसके विरोध में उसे दोष देने लगे, उसके विरोध में बोलने लगे। तो भी वचन देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। हालेलुया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। फिर भी परमेश्वर ने उनके उन बातों को सहन करके सिर्फ अपने नाम के निमित्त जो वायदा उसने इनके पूर्वजों से किया था उसे पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भागों में बांटकर अपने पराक्रम और अपनी महिमा को फिर एक बार इजराइलियों के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। कई बार जब हम उसको दोषी मान बैठते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उसके बाद भी वचन कहता है कि वो अपने नाम के निमित्त, अपनी वाचा के निमित्त, अपने अपने वायदे के, अपनी शपथ के निमित्त वो आपके जीवन में फिर एक बार आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। लेकिन इसका कलीसिया अनड्यू एडवांटेज उठा रही है। आमीन। हम लोगों ने यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह की उपस्थिति को बहुत हल्के में जानना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहाँ सूख गया, और वहाँ उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। इस बात को हम सब जानते हैं। लाल समुद्र का पानी प्रभु ने आज्ञा दी और वो दीवार किनाई उनकी सुरक्षा करने के लिए एक समान स्थिर हो गया, और ये थल्ले ही थल्ले उसमें से आगे निकल गए। और जब मिस्र की सेना आई, प्रभु का धीरज देखिए, पूरी सेना को फिरौन के साथ उसने उस समुद्र में आने दिया, और फिर वो जो दीवार रूपी पानी था जो थमा हुआ था उसको उसने फिर जैसा तैसा कर दिया, और सारी सेना राजा के साथ उस समुद्र की भेंट चढ़ गए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, वो आपके शत्रु से युद्ध को जीतना जानता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम स्वयं मेहनत करते हैं, हम स्वयं शत्रु से लड़ने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार हमको हार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर तुम शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। कब? जब तुम सामना करोगे तब नहीं, लेकिन जब तुम परमेश्वर के अधीन होकर शत्रु का सामना करोगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। इतनी भयंकर परिस्थिति, जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई जैसी उनकी परिस्थिति थी, पीछे भी शत्रु था, आगे रास्ता बंद था, लेकिन वैसी विकट परिस्थिति में से भी वचन कहता है, बैरी के हाथ में उन्हें पड़ने नहीं दिया, शत्रु के हाथ से उन्हें आज़ादी दे दी और हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। हालेलुया। और उनके शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी न बचा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने जीवन के युद्ध में लड़ने के लिए उसको जब न्योता देते हो, जब परमेश्वर युद्ध लड़ता है तो शत्रु में कोई भी एक भी नहीं बचने पाता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ अ गॉड इज। आमीन। ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ है प्रियो, लेकिन उसको हल्के में ना ले। आमीन। और अंतिम वचन 12 वचन कहता है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। ये संसार की आदत है, विशेषकर धर्मियों की, विशेषकर उद्धार पाए हुए की, कि जब प्रभु आपको कहीं से बचाता है, आपके जीवन में कोई आशीष उंडेलता है, तो आप उसकी स्तुति करने लगते हैं। लेकिन जब आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी तैयार की हुई योजनाओं की सफलता जब आपको आपके समय से प्राप्त नहीं होती है, तब आप उसी परमेश्वर को कोसने लगते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आगे पढ़ेंगे ना 13 वचनों से, तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करने के बाद वे झट से उसके कामों को भूल गए। ऐसा शब्द 13वें वचन में आया है। हमने 12 तक ही अध्ययन किया है, लेकिन 13वें वचन से आगे आप पढ़ेंगे, इतना बड़ा
अद्भुत आश्चर्य कर्म उन्होंने अपने जीवित आंखों से देखा। उनको परमेश्वर ने उस लाल समुद्र से निकाल कर शत्रु से बचाया और शत्रु पर विजय दिलाई, लेकिन झट वे उसके कामों को भूल गए। और आज कलीसिया इस 13वें वचन में फंसी हुई है। परमेश्वर के उपकारों को हम यूं ही भूल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो पुरानी गवाही होगी, आमीन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है वे उसकी स्तुति करने लगे और उसका गुणानुवाद करने लगे। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, ये धर्मी का कर्तव्य है कि वो हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करे। हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो, और वो अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में उतर आया है ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। और जितने लोग चाहते हैं कि आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आशीष दे, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना पूर्ण समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से हर एक के शरीर और आत्मा की कानों को तैयार कर तू स्पर्श कर राजा, ताकि ये वचन उनके जीवन का रोज का भाग होने पाए राजा। जब हम तेरे पवित्र आत्मा से इस आत्मिक भोजन को प्राप्त करते राजा, इस भोजन को प्राप्त करने के द्वारा हम तृप्त हो सके, ऐसी सामर्थ्य भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं राजा। तू हर समय धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को यीशु नासरी के नाम से नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रभु भोज की विधि के बारे में, होली कम्युनियन इज प्रेशियस एंड पावरफुल, इस अध्ययन पर हम मनन कर रहे हैं। प्रभु भोज एक बहुत ही बहुमूल्य और सामर्थ्य कार्य है, और वो कैसे है हमने पिछले 8-10 दिनों में लगातार परमेश्वर से उसका प्रकाशन पाया है। आज और कुछ बातों को हम प्रभु की वाणी के द्वारा सीखेंगे। कल हमने अध्ययन करते समय मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जिसको मैं फिर एक बार आपको स्मरण कराऊंगा। कल मैंने आपसे कहा था कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 26 से 28 वचन कहते हैं, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। That means the word of God is speaking here about the bread and wine. लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय प्रथा तो फसह के भोज की थी, जब मेमने को बलिदान किया जाता था और उसको ग्रहण किया जाता था। आमीन। और पूरा का पूरा इट होल ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। उसको पूर्ण समाप्त करने का एक पर्व था उस समय, और वो विधि उसको पालन किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ मेमना यीशु मसीह के सामने नहीं था, लेकिन उसने रोटी ली और उसने दाखरस लिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और उसके बारे में कल हमने पूरा अध्ययन कर चुके थे कि अगर वहां पर मेमना नहीं था तो मेमना कहाँ था। Yesterday I told you this, and many people called me up yesterday and today, and they told me that God blessed them abundantly through this revelation. परमेश्वर ने इस प्रकाशन के द्वारा उनसे बातचीत की और उन्हें बहुत आशीषित किया। परमेश्वर का वचन कहता है, that time the lamb was not on the table, but that lamb was at the table. Hallelujah. वो जो मेमना था वो उस समय उस मेज पर नहीं था, लेकिन वो मेमना स्वयं उस मेज में भाग ले रहा था। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था, और इस समय वो एक दिन पहले यह अंतिम भोज में सहभागी हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन के बाद उसे कलवरी की मृत्यु पर चढ़ना है। हालेलुया। और इस समय मेमना उस मेज पर नहीं, परंतु मेमना उस मेज के भोजन का स्वयं एक भाग बन रहा था। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है
कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और मैंने आपको कल इस बारे में बताया था, यीशु का लहू जो है वो हमें शुद्ध करता है। अब लहू को कपड़े पर डालने के बाद, शरीर पर डालने के बाद शुद्धता कैसे होगी? तो वचन कहता है कि ये किसी बछड़े और बकरे का लहू नहीं, परंतु ये परमेश्वर का मेमना, ये जगत का वो मेमना है जो मेरे और आपके पापों के लिए उस कलवरी पर बलिदान किया गया है। हालेलुया प्रियो, इसीलिए ये यीशु का लहू है, इसीलिए इस यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों से, हमारे श्रापों से हमें शुद्ध किया जाता है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं हम सब लोग एक वचन पढ़ेंगे। और ऐसा क्यों है कि यीशु का लहू सामर्थी है, वो किसी बछड़े और बकरे का है, किसी मनुष्य का नहीं है। इसीलिए उसके द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 7 और 14 को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 14 वी आर गोइंग टू रीड। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसका 14 वचन। वचन कहता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। अर्थात यहां यूहन्ना परमेश्वर से कह रहा है, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, अर्थात परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यह आखिरी के भाग को आप अंडरलाइन कर ले। ये वो है जो इस महाक्लेश से, अर्थात अंतिम दिनों की भयंकर बातों से बचकर इस स्वर्ग में आए हैं। और इन्होंने ये क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शुद्ध और साफ और श्वेत कर दिए हैं। हालेलुया। लेकिन ये मेमना कौन सा है? ये परमेश्वर का मेमना है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। यीशु नासरी के लहू में जब आप होते हैं तो आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। बट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस रेवलेशन 7:14, जब मैं इस प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 14 वचन को मनन कर रहा था, आई आस्क्ड वन क्वेश्चन हियर टू गॉड। मैंने परमेश्वर से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, हाउ कुड यू वॉश समथिंग इन ब्लड एंड इट बिकम्स व्हाइट एंड द स्टेन्स आर रिमूव्ड लॉर्ड? तू कैसे प्रभु किसी व्यक्ति विशेष के लहू से हमें शुद्ध कर सकता है, हमें श्वेत या सफेद कर सकता है, और हमारे ऊपर के दागों को तू भला लहू के द्वारा कैसे स्टेन को या धब्बों को क्लीन कर सकता है? वॉशिंग पाउडर के द्वारा होता है, सर्फ एक्सेल के द्वारा होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु लहू के द्वारा भले तू हमें कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकता है? प्रभु ये कैसे संभव है कि लहू के द्वारा तू वस्त्र को बर्फ से भी अधिक स्वच्छ कर सकता है? एंड आप अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर संसारिक दिमाग से, बुद्धि से, समझ से सोचेंगे तो यह असंभव है। लहू कपड़े को शुद्ध कैसा करेगा? लहू कपड़े को खराब कर देगा। सफेद कपड़ा लाल कलर से सफेद कैसा हो जाएगा इंसान? आमीन। या कपड़ा या मनुष्य का मन कैसे सफेद हो सकता है? बट प्रभु ने तब मुझसे कहा, मेरे बेटे ध्यान से वचन को पढ़। मैंने फिर से वचन को पढ़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब मैं 20-22 बार उस वचन को पढ़ा तो प्रभु की वाणी ने मुझे कहा, मेरे बेटे ये लहू जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये मेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह का लहू है। ये पवित्र लहू है। हालेलुया। होली ब्लड, होली लैम्ब हम बोलते हैं। होली होली are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. The word says that lamb is worthy. Hallelujah. वो आदर और महिमा के योग्य पवित्र मेमना है, जिस मेमने के लहू के द्वारा हम शुद्ध और सफेद या पवित्र किए जाते हैं। वो पवित्र लहू है प्रियो। वो किसी बछड़े या बकरे या मनुष्य का अपवित्र लहू नहीं है। वो यीशु नासरी का जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम के गोद में उंडेला गया, मरियम के कोख में उंडेला गया, और जो मनुष्य के रूप में पवित्रता के साथ जिसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया और पवित्रता के साथ ही वो स्वर्ग में प्रवेश किया, ये उस पवित्र परमेश्वर का पवित्र लहू है। और जिस दाग को प्रभु ने मुझसे कहा, जिस दाग को मैं साफ करने की बात कर रहा हूं, या हीम या श्वेत करने की या शुद्ध या सफेद करने की बात कर रहा हूं, वो तेरे वो पाप है
और जिस स्टेन्स जो मैंने बोला ना आपको, धब्बे है ना, ये वो धब्बा है जो हमारे जीवन के पाप कहलाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, प्रभु ने मुझसे कहा, मैं जिस वस्त्र की बात कर रहा हूं वो धार्मिकता की वो चादर है जो उद्धार के बाद मैंने तुझे पहनाई थी। उद्धार के पहले तो तू पूरा ही खत्म था, तू पूरा ही अपवित्र था। मैंने अपने लहू से तुझे श्वेत के समान शुद्ध और पवित्र किया और तुझे धार्मिकता की चादर से सुरक्षित किया। तेरे ऊपर यश का ओढ़ना डाला, धर्म की चादर से तुझे लपेट दिया। लेकिन आज भी जब शरीर और संसार की अभिलाषाओं के कारण तू उस धर्म की चादर को जिससे मैंने तुझे लपेट कर रखा है, जब तू पाप करता है तो वो धर्म की सफेद चादर जो है वो दाग पकड़ लेती है तेरे पाप का। और मैं उस धार्मिकता की चादर को जिसे तूने अपने पापों के द्वारा गंदा कर लिया है, जब तू प्रभु भोज की विधि में गंभीरता से वचन को जानकर प्रभु के भय में, जब तू उस प्रभु भोज की विधि में उस रोटी को मेरी मांस को समझकर ग्रहण करता है और उस दाखरस को मेरे लहू को समझकर पीता है और गंभीरता से मेरे पास आता है, तो मैं तेरे उन दागों को अर्थात धर्म की चादर के ऊपर लगे हुए उन पाप के धब्बों को फिर एक बार धोकर तुझे शुद्ध और पवित्र और हीम किनाई सफेद कर देता हूं। हालेलुया, आमीन। जिनको ये बात समझ में आई वो अपने स्थानों पर आमीन कहेंगे। हालेलुया। वचन प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, जब तू प्रभु भोज की विधि में गंभीरता से भाग लेता है और मुझे स्मरण करता है ना कि अपने पापों को, तब मैं तेरे गलत कामों को डिसमेंबर कर देता हूं। हमने सीखा था 2 दिन पहले, रिमेंबर, यू डू इट इन माय रिमेंबरेंस, मेरे स्मरण के लिए तुम यह किया करो। पापों को स्मरण करके प्रभु भोज नहीं लेना। जब आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपकी लपेटे हुई उस धर्म की चादर पर जो पाप के धब्बे होते हैं, परमेश्वर उसको स्मरण करता है। और क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, परमेश्वर इधर ध्यान लगाता है और इस धर्म की चादर को जो आपने पापों के द्वारा गंदा कर दिया है, क्योंकि आप प्रभु की ओर स्मरण करके बड़े गंभीरता से जब आप उस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, तब परमेश्वर आपके इस गंदगी को उस विधि में शामिल होने के द्वारा फिर एक बार शुद्ध और पवित्र कर देता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, सी, God does not want us to take part or to partake in Holy Communion as a ritual, है ना, एक विधि के को जानकर, क्योंकि उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है, इसलिए प्रभु भोज लेना पड़ता है। ये तो प्रैक्टिस है हमारी, ये तो हमारी विधि है, तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा मसीह लोगों को करना होता है, ऐसी आज्ञा दी गई है। इसीलिए आप प्रभु भोज में भाग नहीं लेना प्रभु के प्रियो। It's not a religious activity. Holy Communion is not just a ritual or a religious activity. Always remember this. लेकिन बहुत दुख के साथ बताता हूँ, लोगों ने इन दिनों उसको एक रिलीजियस एक्टिविटी बनाकर छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की प्रभु भोज की विधि को आप एक कॉमन चीज समझकर या कॉमन बात, वो सबको करनी है इसलिए मुझे भी करनी है, मेरे बाप दादा करते थे, मेरे माता पिता करते थे, भाई बहन करते हैं, इसलिए मैं भी उस प्रभु भोज की विधि में भाग लूंगा। डोंट पार्टेक इन द होली कम्युनियन एज अ रिलीजियस एक्टिविटी, बट गॉड वांट्स अस टू एक्सपीरियंस द पावर। हालेलुया। लेकिन हमको उस प्रभु भोज की विधि में इसलिए भाग लेना है ताकि जब हम उसमें भाग ले तो हम परमेश्वर को स्मरण करें, एंड वी मस्ट एक्सपीरियंस द पावर दैट कम्स थ्रू द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। उस प्रभु भोज की विधि में जो आप रोटी और जो आप दाखरस को ग्रहण करते हो, उसकी सामर्थ को अनुभव करने के लिए हम प्रभु भोज की विधि में भाग ले। हालेलुया। बी सीरियस व्हेन यू पार्टेक इन द होली कम्युनियन। डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, है ना, वो थाली आपके सामने आ गई या ट्रे आपके सामने आ गया, आपने ले लिया, पकड़ लिया, पास्टर ने प्रार्थना कर लिया, खा लिया, अरे वाह मस्त लग रहा है आज, बहुत अच्छा टेस्टी था। नहीं, आप उसको रिलीजियस एक्टिविटी या आप उसको एक रिचुअल बनाकर उसमें भाग न ले। ऐसा करने के द्वारा आप जाने अनजाने में पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। Whenever you partake in Holy Communion, always remind yourself, Lord, I am taking this because I want to experience the power of this Holy Communion,
which you are going to pour out in my life after partaking in this होली कम्युनियन। आमीन। जब प्रभु मैं इस प्रभु भोज की विधि में भाग लूं राजा, तो मैं तेरी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं प्रभु। शत्रु ने जो मुझे बरगलाकर मेरे जीवन को कमजोर किया प्रभु, आज इस विधि में शामिल होने के द्वारा फिर एक बार जो शत्रु के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाई है, उसको मैं अपने आंखों से देखकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा होते हुए देखना चाहता हूं। Hallelujah. Be serious about Holy Communion. That is one of the most serious thing which we are doing in this world. You know, हम प्रभु के मेज में ये एकमात्र ऐसी बात हम इस पृथ्वी पर करते हैं, ऐसा एक विधि को करते हैं जो विश्वास और फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों को जोड़ता है। हालेलुया। कैसे जोड़ता है? हम मन में विश्वास करते हैं कि ये यीशु मसीह का लहू है, ये यीशु मसीह का मांस है, और उसको शारीरिक रूप से उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना आराधना करते हैं वो विश्वास से करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी हम प्रभु के राज्य में करते हैं वो विश्वास से करते हैं, लेकिन केवल प्रभु भोज में हम शारीरिक और आत्मिक दोनों तौर पर भाग लेते हैं। इसीलिए इस विधि को आपको बड़ी गंभीरता से इसको समझने की जरूरत है। हालेलुया। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको मजाक में न ले। आमीन। इसमें गंभीरता से भाग लीजिए। कोई बात नहीं अगर अभी तक आप उसके प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर की वाणी के द्वारा हमने सीखा है कि प्रभु भोज कितना अलौकिक है और कितना सामर्थी है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। और मेरा विश्वास है आने वाले 2 दिन बाद जब हम प्रभु भोज की विधि में भाग लेंगे, प्रभु करे परमेश्वर आपको ये सारी बातें स्मरण दिलाए और आप उसके विधि के प्रति गंभीर रहे। डोंट मेक इट एज अ प्रैक्टिस। यू नो, मैं करता था, बच्चा तू भी कर ले, बेटी तू भी कर ले, ब्रदर आप भी कर लो, नहीं, उसको प्रैक्टिस मत बनाओ। उसके महत्व को, उसके इंपॉर्टेंस को समझो। दिस इज द मोस्ट सीरियस पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आमीन। ये एक हमारे जीवन का बहुत गंभीर भाग है जिसमें हमको गंभीरता से शामिल होना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं प्रियो। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे जो भी प्रभु अगुवाई करेगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आज के इस अंत के समय में जब हम आज इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, परमेश्वर आपको पिछले सारे अध्ययनों को याद दिलाए, स्मरण कराए, ताकि आप आने वाले दिनों में प्रभु भोज के प्रति गंभीर हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तेरा लहू अमूल्य है प्रभु। तेरा लहू परमेश्वर पिता हमें शुद्ध और पवित्र करता है। तेरा लहू परमेश्वर पिता हमें जीवन देता है। तेरा लहू हमें कुव्वत दिलाता है, हमें शिफा देता है परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम पाप में थे, तेरे लहू के बहाए जाने के द्वारा प्रभु तूने हमें पापों से और श्रापों से हमेशा के लिए छुटकारा किया। हमारे पितरों के श्रापों से हमें आज़ाद किया राजा, हमें बंधनों से आज़ाद कर दिया और शत्रु का हमारे सामने खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। प्रभु हम तेरे उस मेज के लिए धन्यवाद देते जो शत्रु के सामने हमारे लिए तू बिछाता है राजा, ताकि हम उस प्रभु भोज की विधि में शामिल होने के द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सके और अपनी आत्मा की आंखों से शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा होता हुआ देख सके परमेश्वर पिता। प्रभु इस अध्ययन के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने बीते दिनों में इस विषय में सुने हैं राजा, हमारी स्मरण शक्ति में वे बने रहने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और प्रभु जो भी अगुवाई करेगा वो वचन मैं आप तक लेकर आऊँगा। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। अगर आपने आशीषों को इन वचनों के द्वारा पाया है, जहाँ तक आप इन वचनों को पहुँचा सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, किसी को अपने घर में, अपने मोबाइल में दिखाने के द्वारा, अपने स्मार्ट टीवीज़ में दिखाने के द्वारा, जहाँ कहीं भी आप पहुँचा सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं प्रोपोगंडा करके प्रभु की सेवकाई नहीं करता। आमीन। जो मुझे करीब से जानने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं प्रभु के राज्य के प्रति गंभीरता से सेवकाई करता हूँ। मैं अपनी एडवर्टाइज के लिए आपको इस बात को, इस वचन को फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैंने आपको ये वचन इसलिए फैलाने के लिए कहा है क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं, प्रभु का आना करीब है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़ना है। हालेलुया। ताकि हर घुटना टिके और हर जुबान यहाँ अंगीकार करे कि यीशु ही उद्धार करने वाला परमेश्वर प्रभु है।
आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और कल जब हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे, प्रार्थना करें कि प्रभु वचनों को समझने में हमारी सहायता करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।